गुड आफ्टरनून बेटा। कल हमने पाठ 10 है जो अपूर्व अनुभव उसको देखा था। तोतो चान और यासुकी चान जो दोनों मित्र हैं उनके जो बचपन की कहानी है वो बताई गई थी कि किस तरीके से पोलियोग्रस्त जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं बोलेंगे हम, वह बच्चा है ना। लेकिन तोतो चान जो है एक लड़की है और उससे भी छोटी है और उसको क्या करती है, बार बार पेड़ पर चढ़ने के लिए आग्रह करती है, न्योता देती है, मतलब निमंत्रित करती है कि तुम भी क्या करो, इस पेड़ पर चढ़कर बताओ। और उसको इस चीज़ का एहसास नहीं कराने देती वह कि वो क्या है, पोलियोग्रस्त है और वो ऐसा काम कुछ भी जैसे ऊपर चढ़ने का है, अकेले करने का, वो नहीं कर सकता है ना। उसके पीछे पड़कर उसको क्या करती है, पेड़ पर अंत में चढ़ा देती है और दोनों की जो खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहता। यह इसमें बताया गया था। आज हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज सबसे पहले हम यहाँ पर आप पेज नंबर 82 भाषा की बात जो है उसको हम देखते हैं, जिसमें व्याकरण वाला एक्सरसाइज पोर्शन बताया गया है। अब इसमें देखिए भाषा की बात, इसमें लिखा है कि द्विशाखा शब्द जो है वो द्वि और शाखा से मिलकर बना है ना। तो द्वि का मतलब हमको समझ में आता है कि दो, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। और शाखा मतलब होती है जो डाल पेड़ की, है ना, डालियाँ। तो द्विशाखा जो होता है पेड़ के तने का वह भाग होता है, पेड़ का तना जो स्टेम ऊंचा होता है। द्विशाखा मतलब क्या होती है, दो भाग जहाँ से दो शाखाएं अलग अलग निकली होती है, लेकिन वो डालियाँ फिर उसमें से बहुत सारी अन्य शाखाएं निकली होती है ना, उसको छोटी छोटी और शाखाएं बोलते हैं। लेकिन वो जो शाखा है बहुत मोटी होती है, जो पेड़ को क्या करती है, फैलने के लिए मदद करती है ना, पेड़ उससे फैलता है। तो उसी प्रकार यह द्वि से, द्वि जिस प्रकार द्विशाखा बना है उसी प्रकार त्रि से क्या करना है, आपको शब्द देखना है कि क्या बना है। तो त्रि से क्या बनता है, त्रिकोण, त्रिदेव, त्रिनेत्र, है ना। तो उसी प्रकार जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से जो संख्यावाची है यह हमको क्या करना है, इनसे शब्द बनाने हैं। और तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि हम द्विगु समास जो हम देख रहे थे, जो हमारी जूम वाली क्लास लगी थी उसमें हमने द्विगु समास का उदाहरण दिया था, जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो यदि आपने उस समास को ध्यान से पढ़ा है तो हमको इनसे शब्द बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे हमने द्वि से बनाया, त्रि से बना, उसी प्रकार 4 से बना सकते हैं, चतुर्भुज, चौराहा, है ना, चौमासा, 4 माह जिसमें होते चौमासा, उसको भी हम बोल सकते हैं। 5 से पंचवटी, पंचरत्न, है ना, पंचतत्व, इस प्रकार बना सकते हैं। 6 से भी हम बना सकते हैं, जैसे 6 से हम षटकोण बोल सकते हैं उसको, है ना। 8, 9, 10 इसी प्रकार 10 से दशानन होता है, 9 से नवरात्रि, नवग्रह, 8 से अष्टभुजी, है ना, अष्टभुजा या अष्टभुज, उस प्रकार से जो शब्द होते हैं हम ये पे बोल सकते हैं। और इनके आगे इनको क्या बोला गया है कि अंग्रेजी क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती है, जैसे हिंदी में 8, संस्कृत में अष्ट और अंग्रेजी में 1, है ना, ये मिलती है। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 2, संस्कृत में द्वि और 2, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 2। उसी प्रकार से हिंदी में 3, त्रि और 3, 4 का 4, चतवार और 4। कुछ ना कुछ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी क्या होती, मिलती जुलती यहाँ पे ध्वनियाँ मिल रही है। आप क्या करेंगे, इसको जो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक है इसको आप 10 तक जो गिनती है उसको देखेंगे तो आपको आसानी से ये दिखाई देगा और समझ में भी आएगा कि किस तरीके से क्या है, ये हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों जो भाषाएं हैं इनके जो शब्द हैं यहाँ पर मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। अब आप पाठ सेकेंड का क्वेश्चन देखिए भाषा की बात में। पाठ 2 पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से ढकियाने लगी, जैसे वाक्य आए हैं। तो ठिठियाकर हंसना, इसका मतलब क्या होता है, ठिठियाकर मतलब जोर से ठिठियाना, ठहाकर लगाकर हंसना, है ना। और ढकियाना मतलब क्या करना, धक्का देना, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो ध्वनियाँ हैं इसमें आना, शब्द के अंत में क्या आ रहा है, आना। तो आना जो है वह क्या है, प्रत्यय का रूप है। तो आना से हमको प्रत्यय के जो नए शब्द है वो बनाना है। तो हम क्या बोलते हैं, जुर्माना, घराना, शर्माना, चलाना, है ना, घुमाना, बहुत सारे जो आना प्रत्यय लगा के शब्द है वो हम बनाते हैं। भाषा के बाद ये कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में देखिए क्या प्रश्न दिया है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी। क्यों नीचे थी, क्योंकि एक तो वो अपनी माँ से क्या कर रही थी, झूठ बोल रही थी और उसको पता था
तोतो चान को पता था कि जो यासुकी चान है वो क्या है, पोलियो से ग्रस्त है ना, और क्या कर रही है, उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए बोल रही है बार बार, और अपनी माँ से और उसके परिवार वालों से भी क्या की उसने ये बात छुपाई कि वह पेड़ पर चढ़ने के लिए उसको खेलने के लिए बुला रही है। तो उसका जो मन है ना, वह भी बाल मन था, बचपना तो उसमें भी था, वह भी छोटी थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये जो काम कर रही हूँ वह तो है तो सही, लेकिन वास्तव में कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया है ना, तो जो एक अपराध बोध का भाव जो हो रहा था उसको लग रहा था अपने मन में। इसीलिए क्या हो रहा था, वह खेलने के बहाने यासुकी चान को निमंत्रण दे रही थी, बुला रही थी, लेकिन वास्तव में क्या था, उसको पेड़ पर उसको चढ़ाना था। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा जो झूठ है वो पकड़ा न जाए, है ना, इस तरीके से वो सोच रही थी, इसीलिए उसकी जो नजरें हैं वह नीचे हो गई। प्रश्न 2 देखिए, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्ति जो होते हैं, तो उनको चढ़ने उतरने में जो सुविधाएं हर जगह नहीं होती है ना, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दी हुई होती है, दिखाई देती है, तो उन सुविधाओं को क्या करना है, सूची बनाना है। तो क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो क्या करते हैं, साधारण जगहों पर और हमारे से 2 पैरों पर आसानी से चल नहीं पाते, तो उनके लिए रेलवे स्टेशन, हवाई जगह है ना, हवाई अड्डा जो होता है वहाँ पर, अस्पताल, प्लेटफॉर्म, बस अड्डा, उन पर क्या होती है, सुविधाएं हमको जो है वो दिखाई देती है। हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी जो है वह ले सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसमें देखिए पाठ से आगे में भी प्रश्न आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया क्योंकि उसमें जो जोखिम था, है ना, बड़ों से छिपाया, यासुकी चान की गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में क्या था, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा थी और जागृति थी, उसको चढ़ाकर ही रहेगी। तो यदि हम भी ऐसी दृढ़ इच्छाएं करते हैं तो क्या होते हैं, जीवन में कठोर परिश्रम से जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाती। तो आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करेंगे, है ना, हम कर सकते हैं। जैसे हमको कोई सा खेल जीतना हो, खेल खेलना हो, पढ़ाई ही करना हो, है ना, या घर पर भी हम छोटे मोटे जिस काम में लगे हुए हों, तो यदि हम मन में ठान लें दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा और निश्चित कर लें कि ये काम हमको करना ही है, तो हर काम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको किया जा सकता है। प्रश्न तो देखिए, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में घर में सुनते हैं, जिस प्रकार से हमने ये कहानी कविता जो है वो पढ़ी, उसी प्रकार से बहादुरी के किस्से हमको और कहीं भी देखने को मिलते हैं। कोई सी दूसरी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, है ना, और अलग अलग सब्जेक्ट की हम पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें भी कहानियाँ दी रहती है, उसमें भी हमको दिया। अब यदि छोटी छोटी हम जो कहानियाँ टीवी पर देखते हैं, टेलीविज़न पर, उसमें भी हम बहादुरी के किस्से सुनते हैं। तो लेकिन अपूर्व कहानी जो है, अपूर्व अनुभव, यह कहानी एक मामूली बहादुर और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास और संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये अनुभव जो है वह हम एकदम से प्राप्त नहीं कर सकते, वह तो जीवन की जो घटना है वह आराम से, है ना, और अचानक अनायास ही हमारे सामने आती है ना। इसके लिए कोई पहले से सोच के नहीं रखता है कि हम इसको अपने जीवन में कैसे करेंगे। तो यासुकी चान जो है जिस तरीके से उसने भी हिम्मत की, है ना, तो हम भी जो क्या करते हैं, अपने आसपास रोमांचकारी अनुभव कर सकते हैं। जैसे बच्चे को तैराकी सिखा सकते हैं, किसी को ऊपर से चढ़ने के लिए, भले ही हम यासुकी चान जैसे नहीं हैं, है ना, हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन कोई से काम बहादुरी वाले होते हैं जिनको प्रैक्टिस के द्वारा, यदि हम कोशिश करें तो कोशिश के द्वारा क्या किया जा सकता है। अब इसमें जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं वो प्रश्न के उत्तर क्वेश्चन नंबर टोटल 4 हैं। ये प्रश्न के उत्तर हमको NCERT जो सॉल्यूशन बुक है वो सॉल्यूशन बुक से हम देखकर इसमें लिखेंगे। जैसे प्रश्न पहला दिया है कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, है ना, वह क्या कर रही थी, उसको ऊपर चढ़ाने के प्रयास में थी, ताकि ये क्या हो, जो एक अनुभव उसने किया था तो सारी दुनिया के सामने आए कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे रहते हैं वह भी किसी से कम नहीं होते हैं ना, उनके मन में भी जो है वह गलत, हम क्या बोल सकते, क्यूरियोसिटी वो नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो ऐसा बार बार उसको चढ़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला, तो इन दोनों के अपूर्व अनुभव जो है कुछ अलग थे, तो दोनों में क्या अंतर थे? तो दोनों में क्या अंतर थे? तोतो चान क्या कर रही थी, पेड़ पर चढ़ने
पेड़ पर प्रायः ही चढ़ती रहती थी, उसको तो उसका रोज का काम था क्योंकि शारीरिक रूप से सक्षम थी, उसको पेड़ पर चढ़ना आता था, है ना। और दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन फिर भी जो पोलियोग्रस्त यासुकी चान था उसको क्या करने के लिए बार बार एक संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। उसको मन में बहुत ही सांत्वना संतुष्टि लगी कि मैंने क्या किया, एक ऐसे बच्चे को ऊपर चढ़ाया है जो क्या है कभी भी आज तक पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा, और पेड़ से और क्योंकि क्या था पोलियोग्रस्त था, है ना। हमारे जैसे उसको मन में ऐसा नहीं लगे कि मैं पोलियोग्रस्त हूँ तो मैं संसार का जो दूसरा कोई सा भी काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। उसी प्रकार से यासुकी चान को भी मन में ऐसा लगा कि तोतो चान ने क्या कि मेरी मदद की पेड़ पर चढ़ने में, है ना, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से प्रश्न 3 यानी यह है कि पाठ में खोज कर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से दरबदर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ने के बाद दोनों ने असीम शांति का अनुभव किया और दोनों जने क्या करने लगे, बातें करने लगे। तो सूरज का प्रकाश जो उन पर पड़ रहा था और बादल का एक टुकड़ा आया और उसको उनके ऊपर वह छांव करने लगा, है ना। तो आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? यह तो कुछ मौसम का परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन मौसम के परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर एक बात भी आपको बताई गई है कि यहाँ पर ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर जो है किस प्रकार से बादल का एक टुकड़ा आया और उसमें छाया दी। तो यहाँ पर ये बात लेखिका ने समझाई है कि जो व्यक्ति अपनी मदद करते हैं, है ना, एक कदम आगे बढ़ने के लिए खुद चलते हैं, तो ईश्वर भी क्या करने लगते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर यह मतलब बताया गया है। उसी प्रकार से प्रश्न 4 यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए, लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का मौका तो पहला तो था ही, इसके पहले कभी वो पेड़ पर चढ़ा ही नहीं था, है ना। और जोखिम भरा काम था, इसमें जोखिम था, गिर जाता, कहीं कुछ हो जाता तो अगली बार उसको तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता। ऐसा काम कभी वो दूसरा करने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए यहाँ पर इस काम को क्या बताया गया है, पहला और ये अंतिम मौका। इसमें इस पाठ में आपको होमवर्क है, ये 4 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको आपकी कॉपी में करने हैं। पाठ 10 के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट रहेगा, हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे।